गिरने का कारण कि संसार में जो रचना की गई है इसे जीव के रास्ते में बाधा डालने के लिए, उसका माया का खेल है। माया ने ऐसे जो जिस तरह भी फंसा उसके लिए वैसा ही फंदा उसने बना दिया। किसी को लालच में, किसी को काम में, किसी को अहंकार में, और उन चीजों में जिसको वो चीजें प्राप्त हो गई उन्होंने प्रभु का नाम लिया ही नहीं। और जिन्होंने प्रभु के नाम में मन लगाया उनके सामने दुनियादारी की चीजें मिथ्या हो गई सब। वो सारी की सारी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती थी? कि उन्होंने ये पा लिया कि ये जो संसार के पदार्थ हैं एक दिन इनको छोड़ के ही जाना है। ये सब के सब निर्गुण हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। हाँ, रहते हुए इनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जीवन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका उपयोग करें, लेकिन वो भी एक ज़रूरत के मुताबिक। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अगर तृष्णा बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं, वही चीज़ें हमें गिरा भी देती हैं। फिर इंसान उस रास्ते से भटक जाता है जिसके लिए इंसान का जीवन मिला था। इंसान का चोला इन कामों के लिए नहीं, मालिक ने उसने इस काल की जेल से निकलने का एक दरवाज़ा लगाया था कि इंसान के चोले में ही रह के गुरु की प्राप्ति करके, नाम की दीक्षा लेके, गुरु की आज्ञा अनुसार जो जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता जाएगा त्यों त्यों प्रभु की मौज आप में उतरती चली जाएगी और इस दुनिया के जंजाल से आपका छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर संतों ने आके इंसान को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उस सत्य को अवगत कराने के लिए उनको दिखाया कि ये भाई बंधव, कुल कुटुंब, परिवार, संसार के पदार्थ जिनको हमने अपने बंधन में ऐसा बांध लिया है कि छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो गांठ ऐसी खुलती है कि वो हमारे रहते ही नहीं है। जब वो उनको छोड़ना ही है, छूटना ही है, तो उनके साथ बंधन कैसा, जिनको छोड़ते वक्त इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने आके बताया कि ये तेरे सिर्फ दुनिया में कर्जा लेने देने के संबंध जुड़े हैं। ये जीव या तो किसी से कर्जा लेके यहाँ आया है या किसी को देने के लिए आया है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए और उन योनियों में कितने कितने कष्ट उठाए। इतना आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल जाए।